हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बच्चों परिवहन। क्या नाम है बच्चों? परिवहन। क्या नाम है? क्या नाम है बच्चों? परिवहन। सबसे पहली बात आती है कि परिवहन है तो है क्या चीज़? परिवहन है तो है क्या चीज़? जैसे हम सपोर्टेड एक वस्तु को ले लेते हैं, कोई सबस्टांस को लेते हैं या कोई पदार्थ को लेते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सबस्टांस, हिंदी में पदार्थ बोलते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं हमें है ना बाहर से कोई वस्तु को मंगवानी है। क्या करनी है बच्चों? कोई वस्तु को मंगवानी है तो किसी के माध्यम आएगा, किसी के माध्यम आएगा, मतलब किसी के द्वारा आएगा। वही बच्चों क्या होता है? परिवहन होता है। क्या होता है? परिवहन होता है। जैसे मान लो हमें यहाँ से एसटीएम जाना है, हमें यहाँ से एसटीएम जाना है तो हम किसी की सहायता से जाएंगे, जैसे बाई बस, बाई कार या बाई बाइक। तो वो हमारे लिए किसका कार्य कर गया? परिवहन का। किसका कार्य कर गया बच्चों? परिवहन का। किसका? परिवहन का। लेकिन हमें उसमें नहीं परिवहन पढ़ना, हमें अपने शरीरों के बारे में पढ़ना और पेड़ पौधे के बारे में परिवहन पढ़ना है। क्लियर हो? सबसे पहले बात करते परिवहन है तो है क्या चीज़? परिवहन क्या चीज़ है? उपयोगी पदार्थों को, किसको बच्चों? उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना। कहाँ तक? शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालना। कोशिकाओं से बाहर निकालना, वही बच्चों क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिर से, उपयोगी पदार्थों को शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ को, अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से बाहर निकालना। किससे बाहर निकालना? कोशिकाओं से बाहर निकालना। क्या कहलाएगा बच्चों? क्या कहलाएगा? क्या ये बात समझ में आया? अब आगे बात करते बच्चों, जैसे हमारे शरीर में बताओ परिवहन होता है या नहीं होता? होता है। और परिवहन का कार्य कौन करता है? अगर होता है तो कौन करता है? कौन करता है बच्चों? ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है, क्योंकि जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो वायु होती है, जो ऑक्सीजन होती है, वह हमारे फेफड़े में जाती है। कहाँ जाती है? हमारे फेफड़े में पहुंचती है और फेफड़े में पहुंचने के बाद वह ब्लड को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। ब्लड को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। और वही ब्लड क्या करता है? हमारे शरीर के हर एक भागों में जाता है। हर एक भागों में जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के बाद क्या हमारे शरीर में खाना रहता है? क्या कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? और वह ग्लूकोज है ना हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में जाकर के बैठ जाती है। हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में जाकर के बैठ जाती है। उसको इंतज़ार रहता है सिर्फ हमें क्या मिल जाए? ब्लड। और ब्लड के साथ मिल करके कौन जाएगा? ऑक्सीजन जाएगी। ब्लड के साथ मिल करके क्या जाएगी? ऑक्सीजन जाएगी। और जैसे ही पहुंचता है कोशिका के पास तो क्या होता है? उसमें मौजूद जो ग्लूकोज होता है टूट जाती है। क्या होती है? टूट जाती है, जिसके वजह से हमें क्या महसूस होता है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या क्लियर हो बात? तो सबसे पहली बात आती है कि परिवहन क्या चीज़ बच्चों? परिवहन। क्या क्लियर हो पॉइंट?
किसको? उपयोगी पदार्थों को। किसको बच्चों? उपयोगी पदार्थों को उनके बच्चों मूल स्रोतों से निकाल कर, कहाँ बच्चों? निकाल कर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा बच्चों अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ को। किसको बच्चों? हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से बच्चों, पदार्थ को कोशिकाओं से, किससे बच्चों? कोशिकाओं से बाहर निकालने की प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाएगी? परिवहन कहलाता है। फिर से बच्चों, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से निकालकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के A to Z पार्ट में बच्चों कोशिका मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? कोशिका मौजूद होती है। तो हमने यही तो लिखा, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से निकालकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ को बच्चों कोशिकाओं से कहाँ निकालना बच्चों? बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों? क्या क्लियर हो? हम बात करते हैं बच्चों मानव में, किसमें बच्चों? मानव में और पेड़ पौधे में। किसमें बच्चों? मानव में और पेड़ पौधे में। हम लोग जानते हैं कि भाई मानव में भी क्या होती है? परिवहन होती है। किसमें? मानव में। तो बच्चों होती है किसके माध्यम से? क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है बच्चों? नस होता है। क्या होती है? नस। और भी इसका दूसरा नाम होता है नब्ज। बोलते हैं ना? बिल्कुल बोलते होंगे, नब्ज। नस होता है बच्चों जिसमें है ना, डॉक्टर साहब क्या करते हैं? सुई लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? हाँ, मेरे शरीर में तो नहीं दिखाई दे रहा, फिर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, मोटा सा नस तो नहीं है। नहीं है। मान लेते हैं कि देखो, ध्यान दो, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मोटा सा नस आया। ठीक है, मोटा सा नस आया, उसमें क्या करते हैं? डॉक्टर सुई लगाते हैं। फिर एक और नस होता है, ये देख लो, सभी के हाथों में होगा। ये एक मोटा वाला नस होता है। ये एक मोटा वाला नस होता है। सभी के हाथों में होगा, है ना? सभी के हाथों में ये एक मोटा वाला नस होता है बच्चों। इसको इसीलिए इसमें है ना दो पार्ट। एक होता है बच्चों धमनी। क्या होता है? धमनी। और एक होता है, अब तुम्हें मालूम चल गया कि जो हमारे शरीर में जो परिवहन होता है ना, वो किसके माध्यम से होता है? धमनी और किसके माध्यम से? धमनी और शिरा के माध्यम से होता है बच्चों। धमनी में जो ब्लड पाई जाती है वो शुद्ध होता है। कैसा होता है? वो शुद्ध होता है। लेकिन जो सिरे में जो ब्लड पाई जाती है वो क्या होता है बच्चों? क्या होता है? अशुद्ध होता है। अब तुम्हें मालूम चल गया कि भाई जो धमनी है उसमें जो ब्लड पाई जाती है वो शुद्ध होता है, और जो सिरा है उसमें कैसा होता है? अशुद्ध होता है। क्या क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों पेड़ पौधे में। किसमें? पेड़ पौधे में भी क्या होती है? परिवहन होती है। क्या पेड़ पौधे सांस नहीं लेते हैं ना? पक्की बात है ना। अच्छा ये बताओ, सांस के दौरान क्या लेते हैं? अरे पेड़ पौधे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन ही लेते हैं बच्चों। ध्यान दो, अब बात करते हैं पेड़ पौधे की। किसके? पेड़ पौधे की। पेड़ पौधे में जो परिवहन होता है बच्चों वो दो तरीके से होता है। कितने तरीके से? दो तरीके से।
जिस तरीके से हम लोगों में होता है, मानव में या जीव जंतु कह दो। एक होता है बच्चों जाइलम, क्या होता है जाइलम, और एक क्या होता है फ्लोएम। एक क्या होता है बच्चों फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ये दोनों एक प्रकार का उत्तक होता है। ये दोनों क्या होते हैं, एक प्रकार के उत्तक होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर पूछ दिया तो 1 नंबर दिलाएगा, कहेगा जाइलम निम्नलिखित में कौन सा उत्तक है, या फ्लोएम पूछ दिया, फ्लोएम निम्नलिखित में कौन सा उत्तक है। एक ही नाम देना है दोनों का, समवहन उत्तक। कौन सा उत्तक, कौन सा उत्तक, कौन सा उत्तक बच्चों, समवहन उत्तक। अब तुम्हें मालूम चल गया कि जाइलम और फ्लोएम की अगर हमसे पूछा जाए कि ये कौन सा उत्तक है, तो हमें लगता है कि आंसर हर एक बच्चे को देना चाहिए। कौन सा उत्तक, कौन सा उत्तक। बात आती है कि संवहन है तो है क्या चीज़। संवहन का अर्थ क्या होता है। संवहन का अर्थ होता है बच्चों ढोना। क्या होता है, वहन लिख दो। इसका अर्थ होता है ढोना। क्या चीज़ होता है, ढोना। क्या होता है, ढोना। एक होता है, ये वहन मत समझ लेना, जो घर में है वो बहन होती है। वो क्या होती है, बहन होती है। और ये वहन है, ना है बच्चों। क्या है ये, ना है, यानी समवहन, वहन है, वहन है। और वहन का अर्थ क्या होता है, ढोना। क्या होता है। अब तुम्हें ये भी चीज़ मालूम चला कि भाई जो जाइलम और फ्लोएम है ना, वह एक कार्य करेगा, ढोने का कार्य करेगा। यस या नो, ढोने का कार्य करेगा। क्या ढोने का कार्य करेगा वो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बच्चों जाइलम की। किसके, जाइलम की। क्या क्लियर है भाई, ये क्लियर है। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं जाइलम। क्या चीज़, जाइलम। जब फॉर होता है जाइलम और जब फॉर होता है जल। क्या होता है, जल। तो अब तुम्हें एक चीज़ ये भी मालूम चला कि भाई जो जाइलम है ना, वो किसको ढोने का कार्य करेगा, किसको, किसको। और जल के साथ और भी चीज़ करते जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, खनिज लवण होता है। बात करते हैं बच्चों फ्लोएम। क्या चीज़, फ्लोएम। फ्लोएम है ना भाई भोजन का। किसका, किसका, किसका। तो जो जाइलम होता है ना, वह जल को ढोता है, और फ्लोएम जो होता है भोजन को। किसको बच्चों, भोजन को। क्या क्लियर है, क्लियर है। जैसे हम एक पेड़ के माध्यम से समझ लेते हैं, मान लेते बच्चों ये टहनियाँ इनकी, और इनमें हम पत्ती लगा लेते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या बनाया, एक पेड़ बना लिया। क्या बना लिया, एक पेड़ बना लिया। जो जाइलम है, कौन, जाइलम। तो बताओ ना, जल ऊपर से लेगा कि नीचे से, किससे, नीचे से। कैसे लेगा वो समझो। जड़ में है ना बच्चों, क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, मूल रोम। क्या पाई जाती है भाई, हमने दूसरा चैप्टर में पढ़ा रखा है। क्या पाई जाती है, मूल रोम। ये सब जो होता है ना बच्चों, ये मूल रोम होती है। क्या चीज़ होती है, मूल रोम होती है। और इन्हीं के माध्यम से जल को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्व करने के बाद है ना, ये जड़ क्या करता है, ये जो पौधे हैं ना, उनके सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो जाइलम का कार्य तुम्हें मालूम चल गया, ये किसको ढोएगा, किसको, जल को ढोएगा। किसको ढोएगा बच्चों, जल को। लेकिन अगर हम बात करें भोजन की,
किसकी बच्चों? भोजन की। किसकी बात करें? भोजन की। तो पौधे के जो पत्ती होती है, पौधे के जो पत्ती होती है, उसके हर एक पार्टों पर, हर एक भागों पर एस्टोमेटा यानी रंध्र पाई जाती है, जिसकी सहायता से वो भोजन तैयार करते हैं। तो पौधे के हर एक पत्तियों पर क्या होती है? भोजन तैयार होती है। क्या तैयार होती है? जैसे मान करके चलते, इस पर तैयार हुआ, मान करके चलते। क्लियर? क्या यहाँ से ये भोजन सभी भागों में पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा? पहुँचाएगा ना। तब फ्लोएम जो कार्य करता है, भोजन को सभी भागों में क्या करता है? पहुँचाता है। और ये भी सभी भागों में पहुँचाता है। कौन? जाइलम भी और फ्लोएम भी भोजन को सभी भागों में पहुँचाता है। लेकिन बात करते हैं इसकी गति। क्या चीज़ बच्चों? गति। अगर हम जाइलम की गति की बात करें, बताओ ना, जाइलम की गति नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से? इसकी गति किसकी? जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। अब हमें इस बात का जवाब दो, फ्लोएम का क्या ऊपर होता है ना? जो फ्लोएम की गति होती है यह सभी दिशाओं में होती है। होता है कि नहीं होता? लेकिन ये सिर्फ, इसकी गति सिर्फ ऊपर की ओर होती है। किसकी ओर होती है? किसकी ओर होती है? सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर होती है। किसकी गति? जाइलम की गति। तो जाइलम की गति जो होती है नीचे से ऊपर की दिशाओं में होता है। नीचे से ऊपर की दिशाओं में कहाँ होता है? नीचे से ऊपर की दिशाओं में होता है। अगर हम फ्लोएम की बात करें, किसकी बच्चों? फ्लोएम की। जो फ्लोएम का गति होता है वह सभी दिशाओं में होती है। कहाँ होती है बच्चों? सभी दिशाओं में। जो फ्लोएम की गति होती है वह सभी दिशाओं में होती है। और साथ ही साथ जो जाइलम होती है ना, उसकी जो कोशिकाएं होती है मृत होती है। किसकी कोशिकाएं? जाइलम की। किसकी कोशिकाएं बच्चों? जाइलम की। अगर कोशिकाएं पूछे तो जाइलम की कोशिकाएं है ना बच्चों, क्या होती है? मृत होती है। क्या होती है? मृत होती है। तो रिवर्स बता दो ना फ्लोएम का, फिर क्या होती है? तो फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है, कोशिका क्या होती है बच्चों? जीवित होती है। क्या होती है? जीवित होती है। क्या क्लियर हो? क्लियर हो? अब बात यहाँ पे आकर के रुकती है कि पहले जाइलम तो आप बताइए है क्या चीज़, और फ्लोएम है तो है क्या चीज़। क्लियर हो बच्चों? तो पहले हम यहाँ से चलते, परिवहन लिख करके चैप्टर का नाम लिखो बच्चों, थर्ड चैप्टर है, परिवहन नाम लिख लेना। लेगो फास्ट, इस पे आ जाओ। अरे 2 दिन मार लगेगा तो क्या वो चला जाएगा। बच्चों लिख लिया? जैसे लिखना वैसे लिख। परिवहन लिख लिया? ये चैप्टर का नाम परिवहन लिख करके तीर का निशान लिख लिया बच्चों। लिखो, उपयोगी पदार्थों को उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना
शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, पहुंचाना, कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा 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 अनुपयोगी तथा अनुपयोगी, बोलो नहीं, तथा अनुपयोगी तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ को तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से बाहर निकालना, कोशिकाओं से बाहर निकालना, बाहर निकालने लिखा होगा, बाहर निकालने, बाहर निकालने, कोशिकाओं से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, कोशिकाओं से बाहर निकालने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन कहते हैं। लिख लिया? मिला लो जिसका छूट गया, मिला लो जिसका छूट गया। बोले बच्चे। शरीर के कोशिका उपयोगी पदार्थों को इनके मूल स्रोतों से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थों को, शरीर से हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्या क्लियर हो? आगे चलते हैं बच्चों। ये हमने समझा दिया तुम्हें। अब जाइलम लिख करके तीर का निशान दो। जाइलम बच्चों, जाइलम लिख करके तीर का निशान, जाइलम लिख करके तीर का निशान बच्चों, जाइलम लिख करके तीर का निशान। लिख लिया बच्चों? लिखो जाइलम, लिखो जाइलम। जाइलम एक प्रकार के, जाइलम एक प्रकार के, जाइलम एक प्रकार के पेड़ पौधे में, जाइलम एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाला, जाइलम एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाला, जाइलम एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाला, पाए जाने वाला संवहन उत्तक है, संवहन उत्तक है, संवहन उत्तक है, जिसका मुख्य कार्य, जिसका मुख्य कार्य, जिसका मुख्य कार्य, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण को पहुंचाना, 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 जल एवं खनिज लवण को पहुंचाना। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, उसी में जाइलम की कोशिकाएं, जाइलम की कोशिकाएं, जाइलम की कोशिकाएं, जाइलम की कोशिकाएं, कोशिकाएं मृत होती है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। इसकी गति, इसकी गति, इसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है,
इसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। इसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। इसकी गति बच्चों नीचे से ऊपर की ओर होती है। इसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। क्या क्लियर हो? अगला पॉइंट लिखो, क्या है बताओ? फ्लोएम। फ्लोएम लिख करके एरो दे। फ्लोएम लिख करके तीर का निशान। फ्लोएम लिख करके तीर का निशान। फ्लोएम लिख करके तीर का निशान लिखो। फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम एक प्रकार के फ्लोएम, फ्लोएम एक प्रकार के पेड़ पौधे में, फ्लोएम एक प्रकार के पेड़ पौधे में, फ्लोएम एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाला, फ्लोएम एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है। फ्लोएम एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में भोजन को पहुंचाना, भोजन को पहुंचाना, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में भोजन को पहुंचाना, पहुंचाना। फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। 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 इसकी कोशिकाएं इसकी गति सभी दिशाओं में होती है। इसके फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। इसकी गति सभी दिशाओं में होती है। इसकी गति सभी दिशाओं में होती है। इसकी गति सभी दिशाओं में होती है। इसकी गति बच्चों सभी दिशाओं में होती है। क्या क्लियर हो? क्लियर हो? याद किसको किसको हो गया? याद किसको किसको हो गया बताओ? याद किसको किसको हो गया बच्चों? बताओ किसको किसको याद हो गया? एक आदमी और कोई? और कोई? दोहरा रे, नहीं याद हुआ? दोहरा रे, चलो हो गया। दो आदमी और कोई? क्या सर नहीं हुआ? इतना बार क्यों बोल रहे फिर? एक बार फिर से परिवहन बच्चों, उपयोगी पदार्थों को, किनको बच्चों? उपयोगी पदार्थों को शरीर के सभी कोशिकाओं, उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोतों से, कहाँ से बच्चों? मूल स्रोतों से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाना तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से बच्चों बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? परिवहन कहलाता है। जैसे हम लोगों ने मानव में भी समझ लिया और पेड़ पौधे में भी समझ लिया। मानव में धमनी और शिरा जो ब्लड को क्या करता है? धमनी में शुद्ध रहता है और शिरा में बच्चों अशुद्ध था। ठीक है, उस तरीके से हम लोगों ने सीखा। जिस तरीके से फिर पेड़ पौधे में सीखा, पेड़ पौधे में कौन करता है परिवहन का कार्य? जाइलम और फ्लोएम। क्लियर हो बच्चों? हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी समझ लिया। बात करते जाइलम है तो है क्या चीज़?
जाइलम बच्चों एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाई जाने वाली, किसमें बच्चों? पेड़ पौधे में। जाइलम एक प्रकार की पेड़ पौधे में पाए जाने वाले संवहन ऊतक है। कौन सा ऊतक है बच्चों? जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण को पहुंचाना। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और इसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। उसी प्रकार से फ्लोएम भी एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाई जाने वाले कौन सा ऊतक है बच्चों? संवहन ऊतक है, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में भोजन को क्या करना? पहुंचाना। फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? जीवित होती है। फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है और इसकी गति सभी दिशाओं में होती है। क्या क्लियर हो? अब बात करते हैं बच्चों जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस। किसमें बच्चों? जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस, अंतर। अच्छा ये बताओ हमें जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। इसकी गति बताओ कैसी होती है? और फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है? फ्लोएम की क्या होती है बच्चों? और गति क्या होती है? सभी दिशाओं में होती है। अब हम बात करते हैं 5 नंबर फिक्स के पावर CR। बच्चों आ भी सकता और ना भी आ सकता, ठीक है, यानी भी आई लगा के रखियो। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। किसमें अंतर बच्चों? जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है? जाइलम एवं फ्लोएम में बच्चों क्या अंतर है? किसमें बच्चों? जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है? तो जाइलम एवं फ्लोएम में बच्चों निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है बच्चों? निम्नलिखित अंतर है। जाइलम एवं फ्लोएम में बच्चों निम्न अंतर है। क्लियर? अब करना क्या है कि जो हमारा कॉपी है उसको बीच से मोड़ लेना। बीच से क्या करना है? मोड़ लेना भाई, फाड़ना नहीं है उसको। और उसके बीच में हमें क्या करना? एक लाइनिंग खींच देना, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, जितना हो सके उतना ही। एक साइड बच्चों हम जाइलम और एक साइड बच्चों फ्लोएम। एक साइड जाइलम बच्चों और एक साइड फ्लोएम। हमें एकदम साफ साफ लिखनी है। पहली बात कि जो हमने परिभाषा जाना है जाइलम का उसको चिपका देना है। जाइलम एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाले संवहन ऊतक है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? जल को पहुंचाना। जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में जल को पहुंचाना। क्लियर हो? ज़्यादा डीप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो लिखेंगे बच्चों, पहली पॉइंट क्या हो जाएगा? जाइलम एक प्रकार के बच्चों पेड़ पौधे में पाई जाने वाली बच्चों कौन सा ऊतक है? संवहन ऊतक है, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में
सभी भागों में जल पहुंचाना। क्लियर हो, जल पहुंचाना याद हो जाना चाहिए। अभी सेम बात इसमें भी करना है। यहाँ पे जल हमने लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों फ्लोएम एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाई जाने वाली कौन सा उत्तक है बच्चों, संवहन उत्तक है, जिसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में क्या पहुंचाना बच्चों, भोजन पहुंचाना। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? हमें लगता है कि सभी का क्लियर होना चाहिए। क्लियर। दूसरा बात, हम ये जानते कि जो जाइलम होती है उसकी जो कोशिकाएं होती है क्या होती है। दूसरा पॉइंट हमें मालूम चल गया कि जो जाइलम होती है बच्चों, जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है बच्चों, मृत होती है। जो जाइलम होती है उसकी जो कोशिकाएं होती है बच्चों क्या होती है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा तो 1 नंबर देगा कि निम्नलिखित में जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है बच्चों। इसका फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं बच्चों जीवित होती है। क्या ये पार्ट कवर हो रहा है? देखो न, ये पार्ट कवर हो रहा है, नहीं हो पा रहा। देखो